अंतरिक्ष ने प्रारंभ से ही मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले मनुष्य अपनी कल्पना और कहानियों के माध्यम से अंतरिक्ष में सैर किया करते थे। अपनी इस कल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ मानव ने अंतरिक्ष अनुसंधान प्रारंभ किया और उसे 20वीं शताब्दी के मध्य दशक में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो ही गई। आज मनुष्य न केवल अंतरिक्ष के कई रहस्यों को जान गया है, बल्कि वह अंतरिक्ष की सैर करने के अपने सपने को साकार कर चुका है। अंतरिक्ष में मानव ने पहला कदम 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन के रूप में रखा। किंतु अभी भी मानव किसी ऐसी दुनिया को तलाश करना चाहता है जहां पृथ्वी के समान जीवन हो। यह दुनिया कुछ प्रकाश वर्ष दूरी पर या लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पर हो सकती है, किंतु मानव के पास सीमित जिंदगी है, जिसके चलते इतनी लंबी दूरी तय करना संभव नहीं है। फिर भी मेडिकल साइंस ने पिछले कुछ दशकों में काफ़ी तरक्की की है, जिसके द्वारा मानव का इंटरस्टेलर स्पेस में सफ़र करने का सपना सच हो सकता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन हाइबरनेशन की। दोस्तों, आपने पैसेंजर मूवी तो देखी ही होगी। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे मानव ह्यूमन हाइबरनेशन द्वारा पृथ्वी से एक दूसरे ग्रह होम स्टेट 2 पर जाते हैं। वहां पहुंचने में उन्हें 120 साल लगते हैं। दोस्तों, ह्यूमन हाइबरनेशन के बारे में जानने से पहले आपको हाइबरनेशन के बारे में जानना होगा। आइए जानते हैं हाइबरनेशन के बारे में। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव शीत ऋतु को बिताने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, जिसमें उनका शरीर एकदम निष्क्रिय हो जाता है। इस अवस्था में जीव की सभी शारीरिक क्रियाएं रुक जाती है या अत्यंत धीमी गति से चलती है तथा वह जीव लंबे समय तक पूर्ण निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है। और जब शीत ऋतु समाप्त हो जाती है तो निष्क्रिय जीव फिर से सक्रिय हो जाता है। यह प्रक्रिया ही हाइबरनेशन कहलाती है। भालू जैसे प्राणियों में हाइबरनेशन प्रक्रिया देखी जाती है। आइए जानते हैं जीव इसे कैसे करते हैं। इस प्रक्रिया में प्राणी शीत ऋतु से पहले बहुत अधिक आहार ग्रहण कर लेता है, फिर सर्दी के आगमन पर सुप्त अवस्था में रहकर अपनी ऊर्जा बचाता है। इस काल में कुछ प्राणी अपने हृदय की धड़कन की दर 95% तक घटा लेते हैं और शरीर का तापमान भी कम कर लेते हैं। बर्फीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले चूहे 3 मिनट में मात्र एक बार सांस लेते हैं। स्पर्श की अनुभूति भी इन्हें नहीं होती है, अर्थात इनका तंत्रिका तंत्र भी एकदम निष्क्रिय हो जाता है। आइए जानते हैं मानवों में हाइबरनेशन अर्थात ह्यूमन हाइबरनेशन काम कैसे करेगा। इस प्रक्रिया में मानव के शरीर की कुछ जरूरी क्रियाएं बंद कर दी जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में व्यक्ति की मौत नहीं होती है, बल्कि दवाइयां और ठंडे चैम्बर में रखकर उसे फ्रीज कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कि मेडिकल साइंस अभी इस तकनीक में कहां तक पहुंचा है। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया नाम की प्रोसेस के द्वारा डॉक्टरों ने कई जानें बचाई हैं। इस प्रक्रिया में कम तापमान का प्रयोग करके अनेक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। राइनोचिल नाम के कूलेंट को सुंघाकर डॉक्टर मरीज के शरीर में चल रहे केमिकल रिएक्शंस को धीमा कर देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसी बीमारियों का उपचार थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया के द्वारा किया जाता है। स्पेस ट्रेवल की दुनिया में थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया को इस्तेमाल करने के लिए एस्ट्रोनॉट के शरीर के तापमान को कम कर दिया जाएगा, जिससे कुछ ही घंटों में उसके शरीर का तापमान कम हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस से घटकर 32 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, जिससे उसका मेटाबॉलिक रेट भी 50% से 70% तक गिरेगा। एस्ट्रोनॉट की स्थिति जानने के लिए उसके शरीर से कुछ सेंसर्स जोड़ दिए जाएंगे। एस्ट्रोनॉट की जरूरी पोषण एवं न्यूट्रिशंस नली के द्वारा उसके शरीर में पहुंचाए जाएंगे। कैथेटर की मदद से उसके यूरिन को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि अभी एस्ट्रोनॉट को 2 हफ्ते तक की हाइबरनेशन में रखा जाएगा, फिर उसे नॉर्मल किया जाएगा और फिर पुनः उसे हाइबरनेशन में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही यह क्रम चलता रहेगा। हाइबरनेशन को मानव पर लंबे समय तक अप्लाई करने की प्रक्रिया पर रिसर्च चल रही है। नासा हाइबरनेशन की तकनीक का इस्तेमाल मानव मिशन मार्स के लिए करना चाहता है। इंसान को मार्स तक पहुंचने में 6 से 9 महीने तक लगेंगे। नासा अटलांटा में स्थित एरोस्पेस कंपनी स्पेसबर्ग के साथ मिलकर हाइबरनेशन प्रक्रिया पर स्टडी कर रहा है। जब इंसान अंतरिक्ष की लंबी दूरियां तय करेगा तो स्वाभाविक है
कि उसे कॉस्मिक रेज एवं कम ग्रेविटी जैसी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कॉस्मिक रेज इंसान के शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होती है एवं कम ग्रेविटी के कारण हड्डियों में विकृति का खतरा भी रहेगा। हाइबरनेशन चैम्बर उसे इन सब से प्रोटेक्ट करेगा। अंतरिक्ष की लंबी यात्रा के सफ़र को काटना भी मानव के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में ह्यूमन हाइबरनेशन स्पेस ट्रैवल के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि हाइबरनेशन इंसान की उम्र को बढ़ने से रोक देता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। कुछ हद तक यह इंसान के बूढ़े होने की गति को धीमा कर देता है। लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस में लंबी दूरी तय करने के लिए हाइबरनेशन के साथ क्रायोस्लीप तकनीक को प्रयोग में लाया जा सकता है। इस तकनीक में एस्ट्रोनॉट के रक्त को एंटीफ्रीज मटेरियल के साथ रिप्लेस किया जाएगा, जिससे उसकी कोशिकाएं फटने से बच जाएंगी। हाइबरनेशन की यह तकनीक स्पेस ट्रैवल की बेहतर तकनीक हो सकती है। वैज्ञानिकों को हाइबरनेशन की तकनीक पर और अधिक खोज की आवश्यकता है। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि एस्ट्रोनॉट कहीं गहरी नींद में न चला जाए, जहां से वापस आना ही संभव नहीं हो। यह भी चिंता का विषय है कि इतने कम तापमान पर लंबे समय तक मानव का शरीर सुरक्षित रहेगा या नहीं। हाइबरनेशन को समझना काफ़ी दिलचस्प लगता है, लेकिन पैसेंजर मूवी में जो हमने देखा उसे वास्तविकता देने में काफ़ी वक्त लगेगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष की लंबी दूरियां तय करने में मानव इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे? कमेंट कीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल माय माइंड क्रैक्स को।